दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएसटी में। दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे एचपीजीके के क्वेश्चन जो कि एलाइड की परीक्षा में आए हुए हैं। तो दोस्तों इस श्रृंखला के जरिए 2-3 वीडियो के जरिए आपको एचपीजीके के जो भी क्वेश्चन एलाइड में अब तक आए हुए हैं वो सभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा सॉल्व करके। उनको आप देख लीजिएगा, रिविजन कर दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आने के चांस काफ़ी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, शिमला जिले में भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ है? मशोबरा, खनेटी, चिड़गांव या ज्योरी? तो दोस्तों आप बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्योरी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? शिमला, हमीरपुर, मंडी या फिर ऊना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हमीरपुर। कई जगह आपको ऊना भी मिलेगा इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर है हमीरपुर, क्योंकि हमीरपुर का जो जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी है, वो 406 है और जो ऊना का है ये है आपका 338 के करीब। ठीक है, लोग इसलिए ज़्यादातर लगा लेते हैं क्योंकि ऊना छोटा सा है, जनसंख्या काफ़ी अधिक है, लोग सोचते हैं इसलिए वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी, हमीरपुर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में शामिल नहीं है? भोट, लांबा, खाम्पा या फिर डूम? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डूम। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तवारिख जुब्बल कोहिस्तान शिमला के लेखक कौन है? रणजोर सिंह, गणेश सिंह बेदी, भगवान दास या फिर अक्षर सिंह? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भगवान दास जी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति व भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई? 1966 में, 1968 में, 1971 में या फिर 1972 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1968 में। तो देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 जनवरी 1948 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? मंडी में, शिमला में, सोलन में या फिर जुब्बल में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जुब्बल, जो कि शिमला। तो बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। 13 जुलाई 1939 को जुब्बल में हुए पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडलों की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? सत्यदेव बुशहरी ने, भागमल सोठा जी ने, पंडित पद्म देव ने या फिर शिवानंद मोला ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भागमल सोठा ने। तो देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1909 में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन संगठित किया? मतरा दास, हरदेव, मियाँ जवाहर सिंह या फिर शोभाराम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शोभाराम। तो देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना शिमला शहर की किस इमारत में की थी? पीटर हाफ में, रुथनी कैसल में, रेड रूफ में या फिर मैनर हाउस में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रुथनी कैसल में। तो देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुल्लू रियासत के राजा अजीत सिंह के किस चाचा ने कांगड़ा और मंडी के राजाओं की मदद से कुल्लू पर आक्रमण कर दिया और अंत में मंडी के राजा की दगाबाजी के कारण हार गया? किशन सिंह, झगड़ सिंह, हीरा सिंह या फिर लाल सिंह? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, किशन सिंह। तो देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1850-51 ईस्वी में राजा प्रमोद चंद के स्वर्गवास के बाद लंबा गांव के किस रईस को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया? किरत चंद, उदय चंद, दलजीत चंद या फिर ऑप्शन डी, प्रताप चंद? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रताप चंद को। तो देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब कांगड़ा रियासत के राजा हरिचंद को मरा हुआ मान लिया गया तो कौन उसकी जगह गद्दी पर बैठा था? ऑप्शन ए रणवीर चंद, ऑप्शन बी जगत चंद, ऑप्शन सी करमचंद, ऑप्शन डी घमंड चंद? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, करमचंद। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंबा के किस राजा ने 1873 ईस्वी के आसपास अपने बेटे श्याम सिंह के हक में गद्दी छोड़ दी और स्वयं दस्तबरदार हो गया? ऑप्शन ए श्री सिंह, ऑप्शन बी गोपाल सिंह, ऑप्शन सी जीत सिंह या ऑप्शन डी चड़त सिंह? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गोपाल सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक वानिकी परियोजना कब शुरू हुई? 1980-81 में या फिर 1985-86 में या फिर 1990-91 में या फिर 1993-94 में?
तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1980-81 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने प्रशासन को अंग्रेजों की पद्धति पर डालने की कोशिश की? शमशेर प्रकाश ने, फतेह प्रकाश ने, धर्म प्रकाश ने या फिर कर्म प्रकाश ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए शमशेर प्रकाश ने। तो देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद नहीं की थी? मंडी, चंबा, बुशहर या फिर कहलूर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बुशहर रियासत के राजा ने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी उस समय 1857 की क्रांति के समय। बाकी जो ये रियासतें दी गई है इनने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। दोस्तों आप इस समय देख रहे हैं एचपीजीके के क्वेश्चन। यह सभी क्वेश्चन एचपी एलाइड में आए हुए हैं, तो इन सभी को देख लीजिएगा, परीक्षा से पहले रिवाइज कर दीजिएगा। ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। हो सकता है एक या दो कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, इससे एक चीज़ और क्लियर होती है कि आपको इतने सारे टॉपिक पता चल रहे हैं, कोई भी एचपीजीके का टॉपिक छूटने ना पाए। इससे टॉपिक भी आपको पकड़ में आता है, तो हर क्वेश्चन से कोई टॉपिक मिल रहा है, बुक को खंगालिए और उसको अच्छे से पढ़िए। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप पीएचडी के इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? अकबर ने दिया था, जहांगीर ने दिया था, शाहजहां ने दिया था या फिर औरंगजेब ने दिया था? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो कॉमन सेंस से भी निकल सकता था, क्योंकि औरंगजेब का ही शासन था, तो औरंगजेब ने ही यह आदेश दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पास ब्यास नदी पर मोलक सस्पेंशन ब्रिज किस वर्ष बनाया गया? 1878 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में या फिर 1894 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1878 ईस्वी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। 1857 में जतोग छावनी में गोरखा रेजिमेंट के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रामप्रसाद बैरागी, सूबेदार भीम सिंह, कमांडर अमर सिंह थापा या फिर कैप्टन रतन सिंह ने? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सूबेदार भीम सिंह जी ने। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष के आसपास लाहौल पर सिखों ने अधिकार कर लिया? 1814-15, 1828-29, 1835-36 या फिर 1840-41 में? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1840-41 में सिखों ने लाहौल पर कब्जा कर दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अर्की की गोरखा विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह, सीएल दत्ता, आरएल हांडा या फिर यूएस परमार? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यूएस परमार। तो चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1883 ईस्वी के आसपास जुग्गा आंदोलन, जिसमें कुछ किसानों ने आत्मदाह किया, किस रियासत में यह आंदोलन हुआ था? गुलेर रियासत में, सिरमौर रियासत में, कहलूर रियासत में या फिर ऑप्शन डी बुशहर रियासत में? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कहलूर रियासत में। तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? अर्थात न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन की आत्मकथा का क्या नाम है? तो लुकिंग बैक, लुकिंग बिहाइंड, लुकिंग पास्ट या फिर लुकिंग विद इन? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लुकिंग बैक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रेवालसर गांव निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? पद्म संभव से, लोमश ऋषि से, गुरु गोविंद सिंह से या फिर इन तीनों से? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये तीनों ही रेवालसर गांव से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिलों को जोड़ता है? दुलची दर्रा, जलासू दर्रा, जलोड़ी दर्रा या फिर दराटी दर्रा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए दुलची दर्रा कुल्लू और मंडी को जोड़ता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले और आखिरी प्रश्न की ओर। ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है? रामपुर, लारजी, कांगला, कुकटी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
बी। तो दोस्तों आपको अलाइड के प्रीवियस ईयर में जो भी एचपीजीके के क्वेश्चन आए हैं उसका अगला वीडियो भी आपको देखने को जल्द ही मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।